नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पुराने ग्रंथों से जुड़ी रुचिकर बातें और उनसे जुड़े अन्य पहलुओं को आपके साथ साझा करती हूँ अपने वीडियोस के थ्रू। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कुछ और प्राचीन ग्रंथों को लेकर आई हूँ। और इन ग्रंथों को लिखा किसी महापुरुष ने नहीं लिखा है, इन ग्रंथों को लिखा है दैत्यराज दशानन रावण ने। तो ये ग्रंथ जो रावण ने लिखे हैं, इसके बारे में अब हम कुछ चर्चा करेंगे, जिससे हमें ये जानने मिलेगा कि रावण बहुत बुद्धिमानी था। रावण ज्ञानी था, रावण बुद्धिमानी था, रावण शिव भक्त था, ये हम सब जानते हैं। पद्म पुराण और श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार हिरण्याक्ष जो है वो दूसरे जन्म में रावण के रूप में उसने जन्म लिया। रावण पुलत्स्य ऋषि का पौत्र था। रावण ऋषि विशर्वा का पुत्र था। ऋषि विशर्वा के 3 पत्नियां थीं, वरवर्णिनी, राका और कैकसी। कैकसी राक्षसी वंश से थी। वरवर्णिनी ने कुबेर जी को जन्म दिया। कैकसी ने रावण और कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा को जन्म दिया था। और राका जो है उनकी तीसरी पत्नी, उसने अहिरावण और महिरावण को जन्म दिया था। तो कुबेर जी उनके भाई थे। रावण बहुत अहंकारी भी था और शिव का वरदान था, उसके पास ज्ञान भी था, और लेकिन उसका अहंकार इतना था कि वो कभी इंद्र से, कभी लड़ाई कर रहा है तो युद्ध करने में वो उसके अंदर अहंकार था। शिव के भक्त होने के पश्चात भी वो कामनेस और सेटिस्फेक्शन उसके अंदर नहीं था। उसके अंदर अहंकार, एग्रेसिवनेस थी और ईगो से के चलते वो इतना था कि उसने कुबेर जी को भी हरा के जो उसके अपने बड़े भाई थे उनको का भी जो पुष्पक विमान है वो ले लिया। तो रावण का जो ग्रंथ उसने लिखे, पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि रावण ने कुल 13 ग्रंथ के बारे में पता है कि रावण ने लिखे थे, जिसमें से कुछ हैं रावण संहिता है, एक नाड़ी परीक्षा है, एक और ग्रंथ उसने लिखा वो है कुमार तंत्रम, अर्क प्रकाश। अर्क प्रकाश और नाड़ी परीक्षा ये दोनों चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए ग्रंथ हैं। और कुमार तंत्रम भी तंत्र और चिकित्सा से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। तो रावण को चिकित्सा विज्ञान में बहुत ज़्यादा रुचि थी और ज्ञान था। रावण को चिकित्सा से तंत्र और मंत्रों में भी बहुत ज़्यादा ज्ञान था, और तंत्रों द्वारा चिकित्सा का भी उसको पूरा ज्ञान था, जो तंत्र कुमार तंत्रम में भी और रावण संहिता में भी हमें देखने मिलता है। रावण संहिता में शुरू में रावण के जीवन पर आधारित तथ्य हैं, और उसके बाद उसमें तंत्र विद्या के बारे में उल्लेख है। तंत्र विद्या के चलते हुए रावण, ये भी पता चलता है कि रावण इस तंत्र विद्या को किस लिए यूज़ करता था। वो डे रूटीन की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी परेशानियां आती हैं, उनको तंत्रों के माध्यम से सॉल्व करने में उसको बिलीफ था, उसमें वो निपुण था, और उसी को उसने अपने ग्रंथों में लिखा है। किस पर्व पर, किस वक्त पे ये मंत्र जाप करना है, और कौन सी
रोग दूर हो जाएंगे, या किस बीमारी के इलाज के लिए या किस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए किस वक्त पर, जैसे कि कुछ ओकेजन्स पे उसने अपने ये मेंशन हुए हैं। जो रावण संहिता का टेक्स्ट मुझे प्राप्त हुआ, उस टेक्स्ट के हिसाब से आपसे ये जानकारी साझा कर रही हूँ। रावण को चिकित्सा विज्ञान का था। चिकित्सा विज्ञान में जड़ी बूटियों का पूरा ज्ञान था, जिसमें उसने बहुत सारे पौधों के बारे में, बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में अपनी इसमें जानकारी दी हुई है, जिसमें नीम है, हमारी जटामांसी, अश्वगंधा, घी का उपयोग है, उसमें मधु का उपयोग है, क्वाथ और आंवला ये शब्द उसमें बेहड़ा, ये सब चीज़ें उसके चिकित्सा विज्ञान में के उसमें लिखे हुए हैं, जिससे ये पता चलता है जो आयुर्वेदा का जो दवाइयों का जो ज्ञान था वो रावण को था पूर्ण। मंत्रों और तंत्रों से जो बीमारियों को ठीक करना, ये भी रावण का एक रुचि रावण की थी, उसको ज्ञान था, और इसका भी मेंशन है। और जो टेक्स्ट बुक मुझे मिली रावण संहिता की, उसमें आयरनिकली एक बड़ी उदाहरण है कि रावण का ईगो कितना बड़ा था, कि वो जानता था, वो विष्णु जी की प्रेयर करता था। जैसे हम बात करेंगे कि जब शिव जी की पूजा है तो विष्णु जी और गणेश जी की भी पूजा हो रही है, ये आराधना वो करता था। इसी तरह बहुत सारे शारीरिक रोगों के लिए, जैसे वायु रोग है, और भी कुछ रोग उस टेक्स्ट बुक में मुझे मिले, जहाँ पे वो हनुमान मंत्र जी के आराधना अलग तरीके से मंत्रों से उसने लिखी है। ओरिजिनल टेक्स्ट कहाँ है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई। अगर आप में से किसी को इस बारे में जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें मुझे ये चैनल, इस वीडियो के थ्रू मैं जो नॉलेज या जो भी अपना मैं पढ़ती हूँ उसमें मुझे इंटरेस्टेड बातें लगती हैं इन प्राचीन ग्रंथों से रिलेटेड, तो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। और मुझे लगता है कि ये ग्रंथ इतने इंटरेस्टिंग हैं, इनमें बहुत सारी ऐसी रुचि की सब चीज़ें होती हैं देखने के लिए, और उस टाइम में सभी लोगों के पास कितना ज्ञान था, कितनी नॉलेज थी, क्या उनका बिलीफ सिस्टम था, उसकी भी हमें जानकारी होती है। तो रावण के अहंकार की पूरी एक जब उसकी अपनी टेक्स्ट बुक्स जो उसके ग्रंथ लिखे हैं उसी में नज़र आ जाता है। तो ये पढ़ के भी मुझे काफ़ी अचरज हुआ कि हनुमान जी के मंत्र को वो उसने अपनी ग्रंथों में लिखा है। रावण की रावण संहिता की बात हम कर रहे हैं, तो रावण संहिता में आगे लास्ट पोर्शन में शिव जी की आराधना, शिव जी के वो भक्त थे और शिव जी की आराधना और पूजा विधि, मंत्र उच्चारण की उन्होंने पूरा डिटेल में लिखा है, जिस तरह से वो करते थे। रावण का शिव उपासना से रिलेटेड जितना भी टेक्स्ट है वो देखकर ये भी पता चलता है कि वो शिव भक्त है। वहाँ पे उसकी पूरी श्रद्धा के साथ उसने इस टेक्स्ट बुक को लिखा हुआ है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, शिव तांडव स्तोत्र है, ये सब। और इससे पहले, लिखने से पहले ओम गणेशाय नमः जैसे हमारे महापुरुषों ने बहुत सारे ग्रंथ और पूजा विधि लिखी, उसी श्रद्धा से वहाँ पर उसने शिव जी के मंत्र लिखे हुए हैं। ओम मंत्र लिखा हुआ है, और एक जगह पे रूपम देहि जयम देहि इस तरह से मंत्र शुरू होता है। तो ये भी है कि
देवी का भी वो उन्हें पूरा आराधना और उनका को भी वो मानते थे, क्योंकि वो मंत्र उसी तरह से शुरू होते हैं जैसे मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती के पोर्शन में रूपम देहि जयम देहि, ये एक आराधना है जो सभी देवताओं ने की थी। ये हम दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं। तो अचरज की बात है कि रावण संहिता में भी वो उस तरह से एक श्लोक शुरू होता है। और शिव तांडव स्तोत्र है और शिव पंचाक्षर स्तोत्र, जिसके बारे में बहुत सारे डिवोशनल सिंगर्स ने उनको गाया है और बहुत ही खूबसूरत लिखे हैं वो। और इस तरह से रावण से जुड़ी कुछ बातें जहाँ पे उसकी आराधना भी है, उसकी चिकित्सा से लेकर के जानकारी भी है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस और प्लानिटरी पोजीशंस और योग कौन से बनते हैं, किस योग में प्लानिटरी योग में किस तरह के जीवन आता है, उससे रिलेटेड भी उसने जो उसको जानकारी थी वो उसने उस टेक्स्ट में लिखी हुई हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी, जो बातें मैंने आपसे साझा करी हैं, अच्छी लगी हैं। अगर आपको भी इंटरेस्ट आए और अगर आपका भी इंटरेस्ट कुछ इस तरह की टेक्स्ट बुक्स पढ़ने में होगा तो आप ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं कुछ, या टेक्स्ट बट आपको मिल जाएंगे लाइब्रेरीज़ या ऑनलाइन पे इनके टेक्स्ट बुक्स, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको मेरी इस तरह से ये वीडियोस और ये कोशिश अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं कुछ और जानकारी दूंगी आपको और साझा करूंगी, और आपके रिस्पॉन्सेस से मुझे शायद थोड़ा प्रोत्साहन और मिलेगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इनके बारे में, इन ग्रंथों के बारे में आपसे ये जानकारी साझा करना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।